हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या पिताश्री का वध हो गया? असंभव, असंभव। परंतु यही सत्य है युवरागी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दैत्यराज मूरा का वध कर दिया है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। दैत्यराज मूरा का तो वध भी हो चुका है। जब राजा ही नहीं रहा तो हमसे युद्ध कौन करेगा? प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी युद्ध करेगी। मैं कामकंट का अपने पिताश्री राजा मूरा की ओर से तुम सबसे युद्ध करूंगी। एक स्त्री हमसे युद्ध करेगी? हाँ, मैं तुम सबको युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मैं अपने पिता दैत्यराज मूरा के वध का प्रतिशोध लेने आई हूँ। रुक जाइए प्रभु। प्रणाम प्रभु। कामकंटिका मेरी परम भक्त है। मेरे ही आशीर्वाद के कारण वो अजेय हो गई है। मेरे आशीर्वाद की लाज अब आप ही के हाथों में है प्रभु। वो तो अज्ञानी है प्रभु, आपकी वास्तविकता नहीं पहचानती, इसीलिए अनजाने में भूल कर रही है। अब युद्ध ही होगा पुत्री कामकंटका। मैंने ग्वाले कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली है। कृष्ण दूत द्वारा अपनी शरण में आने का संदेश भेजा था, परंतु मैंने उल्टा उत्तर दे दिया। यदि शरण में ही आना है तो वो स्वयं मेरी शरण में आ जाए। परंतु द्वारकाधीश आपकी शरण में नहीं आएंगे पिताश्री। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। मैं संपूर्ण द्वारका नगरी को शमशान भूमि में बदलकर कृष्ण और उसके भ्राता बलराम की चिताएं वहीं जला दूंगा। मैं तुम सबका वध कर सकता हूँ, परंतु तुम मेरा वध नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हे मूर्ख, ये तुम केवल इसलिए कह रहे हो क्योंकि कामाख्या देवी के आशीर्वाद का कवच तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद के दुरुपयोग से जब पाप और अधर्म पनपने लगते हैं तो ये आशीर्वाद क्षीण होने लगते हैं। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तब किसी के भी आशीर्वाद का कवच उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अपने घमंड से उठे हुए सर को जरा और उठाकर यमलोक की ओर देख। यमलोक के सारे द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। नहीं, मृत्यु से मुझे डरा रहे हो ग्वाले। हे मूर्ख, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। हाँ। अरे स्वयं यमराज भी मुझे नहीं मार सके तो फिर तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम मुझे क्या मारोगे? पिताश्री का वध हो गया? असंभव, असंभव। परंतु यही सत्य है युवरागी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दैत्यराज मूरा का वध कर दिया है। पिताश्री, मैं आपके वध का प्रतिशोध लूंगी। मैं कृष्ण का वध करके आपको श्रद्धांजलि अर्पण करूंगी। कन्हैया, अब हमें प्राग ज्योतिषपुर नगरी में प्रवेश करना चाहिए। अवश्य दाओ भैया, अवश्य। चलो सारथी। हे वीरों, महावीरों, अब हम प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करेंगे। आओ। ठहरो, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। दैत्यराज मूरा का तो वध भी हो चुका है। जब राजा ही नहीं रहा तो हमसे युद्ध कौन करेगा? प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी युद्ध करेगी। मैं कामकंट का अपने पिताश्री
राजा मूरा की ओर से तुम सबसे युद्ध करूंगी। एक स्त्री हमसे युद्ध करेगी? हाँ, मैं तुम सबको युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मैं अपने पिता दैत्यराज मूरा के वध का प्रतिशोध लेने आई हूँ। हे युवरागी, क्या तुम्हें मृत्यु की इतनी चाहत है कि एक स्त्री होते हुए भी तुम हमसे युद्ध करने आई हो, वो भी अकेली? क्या तुमने हमारी ये विशाल सेना नहीं देखी जिसमें लाखों योद्धा हैं? ये सब मेरे लिए निर्जीव पुतलों की भांति है। दाऊ भैया, ये तो अपने पिता से भी अधिक मायावी है। कन्हैया, इस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि इसकी सारी माया हमारे सामने शून्य और क्षीण होकर रह जाएगी। सावधान युवरागी, सावधान। दाऊ भैया, होश में आइए। दाऊ भैया, होश में आइए। अच्छा, तो तुम ही कृष्ण हो जिसने मेरे पिताश्री का वध किया है। फिर अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। चाहिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। कृपया आप कामकंटका का वध मत कीजिए। कामकंटका मेरी परम भक्त है। मेरे ही आशीर्वाद के कारण वो अजेय हो गई है। मेरे आशीर्वाद की लाज अब आप ही के हाथों में है प्रभु। वो तो अज्ञानी है प्रभु, आपकी वास्तविकता नहीं पहचानती।
इसीलिए अनजाने में भूल कर रही है। मैं उसे समझाती हूँ। पुत्री कामकंटका, आज्ञा मातेश्वरी। तुम प्रतिशोध और क्रोध के आवेश में सत्य को देख नहीं पा रही हो। कैसा सत्य मातेश्वरी? वासुदेव श्री कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। नहीं, ये कैसे संभव है? यही सत्य है कामकंटका। संसार में ऐसा कोई महावीर ना तो हुआ है और ना कोई होगा जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में उनकी इच्छा के विरुद्ध जीत सके। अपने पिता की मृत्यु का शोक त्याग तो पुत्री। प्रभु के हाथों हुई मृत्यु के कारण दैत्यराज मुरा को दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। सब पापों से मुक्त होकर तुम्हारे पिता लक्ष्मीपति विष्णु के परम धाम में चले गए हैं। प्रभु को पहचानो कामकंटका, प्रभु को पहचानो। प्रभु ने श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लिया है। इन्हें पहचानो, इनके दर्शन का लाभ उठाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। अनजाने में मैं स्वयं प्रभु से युद्ध करने का पाप करने जा रही थी। हे प्रभु, अज्ञान के कारण मुझसे जो पाप हुआ है, मैंने जो आपका घोर अपमान किया है, उसके लिए यदि आप मुझे मृत्यु दंड भी देंगे तो वो भी मुझे स्वीकार है। हे कामकंटका, तुम दंड के नहीं वरदान के योग्य हो। तुम्हारी आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं और दैवी प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है। मैं तुम्हारे पराक्रम से अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। हे कामकंटका, तुम एक ऐसे अद्भुत बालक को जन्म दोगी जो तुम्हारे जैसा अजेय होगा। तुम्हारा बालक एक महान तपस्वी भी होगा और महान योद्धा भी। तुम्हारा पुत्र धर्म और शक्ति का महान संगम होगा। परंतु प्रभु, कामकंटका का विवाह नहीं हुआ है। प्रभु, कामकंटका कुंवारी है। मेरी इच्छा है कि आप ही किसी सुयोग्य वर से विवाह करा दीजिए और मेरी भक्त कामकंटका को अनुग्रहित कीजिए। दाऊ भैया, कामकंटका आपकी पुत्र वधू बनेंगी। अर्थात कामकंटका का विवाह भीमपुत्र वीर घटोत्कच से होने वाला है। अरे वाह कन्हैया, मेरे अचेत होते ही तुमने ये चमत्कार दिखा दिया। कामकटका के साथ साथ उसका दिल भी जीत लिया। कन्हैया, ये शुभ समाचार हम घटोत्कच को सुनाते हैं, वो तो फूला नहीं समाएगा। आओ आओ, उसे ये शुभ समाचार सुनाते हैं। नहीं दाऊ भैया, घटोत्कच को मैंने यहीं बुला लिया है, वो आता ही होगा।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम दाऊ भैया। उठो कामकंटका। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीर घटोत्कच, ये प्राग ज्योतिषपुर की युवराज्ञी कामकंटका हैं। मैंने तुम्हारा विवाह इनसे ही निश्चित किया है। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझ पर यह उपकार किया। कन्हैया, इस शुभ काम में हमें अब विलंब नहीं करना चाहिए। घटोत्कच की भांति इसके पिता भीमसेन और दूसरे पांडव भी तुम्हारे इस निर्णय का आंख बंद करके स्वागत करेंगे। अब हमें तुरंत इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए। बड़े भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। विवाहित जीवन के आरंभ में अपने ज्येष्ठों का आशीर्वाद अति आवश्यक होता है। इसलिए वीर घटोत्कच को पांडवों और विशेषकर अपने पिता भीमसेन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। परंतु माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए घटोत्कच को सबसे पहले अपनी माता हिडिंबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उनसे आज्ञा भी लेनी चाहिए। प्रभु, मेरे मन में भी यही इच्छा थी, परंतु मैं बड़ा दुर्भागी हूं। माता श्री जब से तपस्या करने के लिए तीर्थ स्थान पर गईं, मैं उनके दर्शन से भी वंचित हूं। वहां जाकर उनकी तपस्या में बाधा तो नहीं डाल सकता ना? मैं बड़ा दुर्भागी तो हूं प्रभु। वीर घटोत्कच, हिडिंबा जैसी देवी स्वरूप माता के पुत्र होकर अपने आप को दुर्भागी समझना यह एक भूल है। हिडिंबा असुर जाति की होकर भी एक महान तपस्विनी है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने उन्हें अनेक सिद्धियों से संपन्न किया है, परंतु वो सिद्धियों को महत्व न देकर ईश्वर के दर्शन को महत्व देती हैं। और जब तक उन्हें ईश्वर के दर्शन ना हो जाएं, वो अपनी तपस्या समाप्त नहीं करेंगी। फिर उनके बिना यह विवाह कैसे होगा? उनके बिना नहीं, उनकी छत्र छाया में ही यह विवाह संपन्न होगा। दाऊ भैया, आप पांडवों को वीर घटोत्कच के विवाह का शुभ समाचार सुनाइए और विवाह की तैयारियां कीजिए। मैं वीर घटोत्कच और कामकंटका के साथ हिडिंबा के पास जा रहा हूं। जो आज्ञा कन्हैया। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए।